परमात्मा की सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखो। जिस दिन परमात्मा की सत्ता का पूर्ण विश्वास हो जाएगा, उस दिन तुम पाप रहित होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाओगे। कुसंग से सर्वदा बचना चाहिए और सत्संग का सदा आश्रय लेना चाहिए। विषयी मनुष्य का संग तो बहुत ही हानिकारक है, चेतन की बात ही जुदा है। मन और इंद्रियां सदा जड़ पदार्थ में लगी रहती है। इनसे विषयी मनुष्य को चेतन का भान नहीं होता है। और कुकर्म करके विषयी 84 में सदा के वास्ते चला जाता है। परमात्मा के विरोध की बातें कर परमात्मा के विरोध की बातें कभी भूल कर भी न करनी चाहिए और न परमात्मा के भक्त जनों की निंदा करनी चाहिए। यह सबसे बड़ा पाप है। गुण दोष सब में रहते हैं, गलती सभी से हो जाया करती है। यदि तुम किसी का काम देखते ही दोष देखने लगोगे तो तुम्हारी मनोवृत्ति आगे चलकर बहुत ही खराब हो जाएगी। तुम्हें नेक से नेक कामों में भी दोष ही दिखेगा। खुद दुख पाओगे और दूसरों को भी दुख पहुंचाओगे। इसके एवज में तुम गुण देखो तो तुम्हारी मनोवृत्ति शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारा चित्त मन शांत रहेगा। सब में गुण देखने की आदत डालो, फिर तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि कितना आनंद मिलता है। इज्जतदार बनो। सच्ची इज्जत क्या है, पहले इस बात को जानो। अन्याय से धन कमाकर भी धन की वजह से मनुष्य इस दुनिया में इज्जतदार कहला सकता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ उसकी इज्जत नहीं है। यहाँ निर्धनता से जीवन बिताने वाला मनुष्य संसारी निगाहों से गिरा हुआ भी सत्य धर्म के मार्ग से नहीं गिरता। संसारी निगाह से गिरा हुआ भी सत्य मार्ग से नहीं गिरता तो वही सच्चा इज्जतदार है। मान बढ़ाई के लालच में धर्म को छोड़ न दो। मान बढ़ाई को तलुओं तले कुचल डालो, पर सद्धर्म को बचा लो। धन, मकान, विद्या, मनुष्य आदि के बल पर अहंकार न करो। यह सब पल भर में नष्ट हो जाता है। सत्य बल ईश्वर बल है। जहाँ अस्पताल, डॉक्टर, वैद्य अधिक हो, वहाँ समझो कि मनुष्यों का शारीरिक पतन हो चुका है। जहाँ वकील ज्यादा हो और अदालत में भीड़ रहती हो, तो समझो कि वहाँ मनुष्य की ईमानदारी खत्म हो चुकी है। और जहाँ गंदी पुस्तक और साहित्य बिकता हो, अच्छी तरह समझो कि वहाँ मनुष्य का नैतिक पतन हो चुका है। केवल दवा और अस्पताल से रोगों का जाना असंभव है। रोग मन, बुद्धि व इंद्रियों के संयम से जाते हैं। संसार के नाकिस विषय की आग जल रही है। संसार के नाकिस विषयों की आग जल रही है। इसी आग में मनुष्य अपनी इंद्रियां जला रहा है और इसके साथ जीव दुख पा रहा है। सत्संग से इंद्रियां दमन और मन की शुद्धि होती है। अतः कुसंग त्याग कर सत्संग का सेवन करना चाहिए। वकील और अदालत से ही झगड़ों की जड़ें नहीं कटती। झगड़ों की जड़ काटने के लिए सबसे पहले यह बात है कि ईमानदारी से तुम दूसरों का हक मारने की आशा छोड़ दो। प्रभु के प्रेम को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का मुख्य ध्येय है। इस बात को याद रखना चाहिए कि प्रभु की प्राप्ति गुरु की कृपा से ही होगी।
उनके चिंतन में चित्त रखो, उनकी प्रत्येक देन को सिर चढ़ाकर प्रेम से स्वीकार करो, उनकी प्रत्येक आज्ञा का पूरा पूरा पालन करो और उनसे कुछ न मांगो, केवल चरणों का आधार मांगो। एक दिन जरूर मरना है, इस बात को भूलो मत। मृत्यु के भयानक संकट को याद रखो। मरते हुए मनुष्य के शरीर की घृणित दशा को याद रखो। उसके दुख से भरे हुए निराश नेत्रों की भयानकता का ध्यान करो। एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। मृत्यु की विपदा से एक बार डर होगा, रोग होगा, संसार में अंधकार दिखाई देगा, निराशा होगी, परंतु इससे घबराओ मत। निराशा ही तुम्हारे दुख का कारण होगी, परंतु इससे घबराओ मत। निराशा ही तुम्हारे सुख का कारण होगी। इसी से तुम प्रभु का दर्शन कर सकोगे और निराशा से जगत में ईश्वर के प्राप्त करने वाले भक्तजनों की पहचान कर सकोगे। प्रभु पर कभी अविश्वास ना करो, यह सबसे बड़ा पाप है। प्रभु के नाम और स्वरूप पर विश्वास रखो। संतों ने प्रभु के रूप, नाम, स्थान और धुन का हाल संपूर्णता से अपने वाणियों से वर्णन किया है और जो कुछ कहा अथवा लिखकर छोड़ गए वह सच्चा है। अनामी महाप्रभु की प्राप्ति बगैर संत सतगुरु के नहीं होगी। अनामी महाप्रभु की प्राप्ति बगैर संत सतगुरु के नहीं होगी। क्योंकि सतगुरु ही प्रभु के भेदी हैं। आज तक ग्रंथ आदि पढ़कर प्रभु का भेद किसी ने नहीं जाना, न जान सकते हैं। केवल संतों की युक्ति के अनुसार साधन करने से ही सब भेद मालूम होगा। बहुत से मनुष्य गुरु का महत्व नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि धर्म की प्रणाली के अनुसार निमित्त मात्र गुरु करना अनिवार्य होगा, क्योंकि धर्म पुस्तक यह कहती है कि गुरु के बगैर गति नहीं हुआ करती है। इसलिए किसी मतावलंबी गुरु को कर लेना चाहिए, वह चाहे किसी भी मत या किसी भी सिद्धांत का हो। गुरु कर भी लिया पर विचार नहीं हुआ कि गुरु क्यों किया जाता है। गुरु के उपदेशों को न समझ सके और गुरु कर लिया और कुछ कर न सके तो लाभ ही क्या हुआ। गुरु कहते हैं जिससे साधना करके शरीर रहते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। जय गुरुदेव। गुरु हम इसलिए करते हैं जिससे साधना करके शरीर रहते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। जय गुरुदेव।